देखो हम ये बनवेले में है और यहाँ पे ये है। स्वागत है आपका उदयपुर में जो सज्जनगढ़ में वन मेला लगा हुआ है उसमें। आज हमने वहाँ विजिट किया। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये मेला है। इसमें जो वहाँ के गांव वाले या फिर फॉरेस्ट वाले हैं वो वहाँ की हर्बल जो वहाँ की लोकल मेडिसिन्स है या फिर हर्ब्स है उनसे कोई भी फॉर्मुलेशन बना के, जैसे पाउडर है, वटी है, टैबलेट्स हैं, सोप्स हैं, शैम्पू है, वो सब बना रहे थे। यहाँ पे स्टॉल्स पे बहुत सारे मेडिसिन प्लांट्स भी थे जिसमें पत्थर चट्टा था, नींब था, इसके अलावा परनी अवानी, बहुत सारे प्लांट्स थे मेडिसिन वाले जो फॉरेस्ट। अच्छा फॉरेस्ट का हिसाब है ना। इसकी नर्सरी है अपने हाँ। ग्राम में। वहाँ ये सब तरह की वैरायटी वहाँ मिलती है। ओके। नर्सरी में तैयार करते हैं अपन। ये मेडिसिनल प्लांट्स है क्या? हाँ, जैसे पत्थर चट्टा, तुलसी, मीठा नीम, हाँ अपना अस्थि श्रृंखला हो गया, परनी अवानी हो गया, एलोवेरा हो गया। यहाँ बहुत सारे हर्बल प्लांट्स थे। हमने उनके बारे में इनसे थोड़ी बहुत पूछताछ की। इसके बाद हम स्टॉल पे आगे बढ़ते गए। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के बारे में भी, और यहाँ बहुत सारे बटरफ्लाइज की, कितने टाइप की यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं उसकी उन्होंने पिक्चर्स वगैरह दिखाए हुए थे। ये वहाँ पे कुछ एनिमल्स का था, बागड़ाचल में दिख रहा, तितलियाँ थी, इतने सारे टाइप्स थे उनकी की है। और ये बहुत सारे इनके प्लांट्स थे जिनके बारे में लोगों को बता रहे थे। अच्छी बातें थी, लोगों को जागरूक कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो आप इसमें जाके विजिट करो। यहाँ पे बहुत सारी हमारी रॉ हब्स रखी हुई थी जिसमें हरित की था, मूसली था, इसके अलावा गुड़ूची थी, यहाँ पे वंशलोचन था और बहुत सारी थी। इसमें गोक्षुर वगैरह भी था, बहेड़ा था इसमें, इसके अलावा मुलेठी थी, सौंठ थी इसमें। उन सब के बारे में भी इनको नॉलेज है और ये लोग इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ के लोकल लोग और आयुर्वेद को ऐसे प्रमोट कर रहे हो। तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हो तो आपको विजिट करना चाहिए। ये मेला है सज्जनगढ़ फोर्ट के जस्ट बाहर, बायोलॉजिकल पार्क के बाहर लगा हुआ है। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पे, उनमें आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन के फॉर्मुलेशन बनाए हुए हैं। मोटापा के लिए है, पथरी है, शुगर के लिए थी, और उन सब के बारे में मैं इनसे थोड़ा थोड़ा पूछ भी रही थी क्योंकि एज ए स्टूडेंट होने के नाते और मैं डीजी हूँ तो मुझे इन सारी की चीज़ों की नॉलेज है। और यदि ऐसा कुछ लोग ऐसा फॉर्मुलेशन जो यूज़ कर रहे हैं और जो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए और रियली वो इफेक्टफुल है तो हमें ऑब्वियसली उनकी नॉलेज लेनी चाहिए। यहाँ मैं इस स्टोर पे पहुँची जो यहाँ पे एक दादी माँ बैठी हैं, उनका एक प्रॉपर हॉस्पिटल है, उनके पास उनका कार्ड था। मैंने उनसे पूछा कि आप सब लोग ये कौन कौन से, उनके पास पथरी वगैरह के लिए एक कुछ तो उन्होंने कार्ड रेडी किया हुआ था जिसमें शुगर के लिए था, बहुत सारे ऑयल्स थे उनके पास में, नशे के लिए था, मसाज के लिए था। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं और रियली मुझे अच्छा लगा कि इनको बहुत सारी नॉलेज थी। जब इन्होंने मुझे पथरी वाले के बारे में बताया, इसमें पुनर्नवा है, अमलतास है, इसमें छोटी दूधी है, बड़ी दूधी है इसमें, इसके अलावा पत्थर चट्टा है। तो मैंने इनसे पूछा कि इसमें अमलतास आपने क्यों डाला है, तो उन्होंने बोला ये विरेचन मतलब पेट साफ करता है। तो मीन्स कि इनको अच्छी नॉलेज इन चीज़ों के बारे में और हम इनसे ग्रैब करनी चाहिए। आपको विजिट करना चाहिए ताकि इन लोगों को हमेशा ऐसा मोटिवेशन मिले ताकि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं और ये लोग और अच्छे से काम कर पाएँ। ये मैंने इनसे पूरा नॉलेज लिया कि आपका कहाँ पे है हॉस्पिटल, आप कैसे इसको रन करते हैं, कितने लोगों को आपसे ऐसी मेडिसिन का कोई इफेक्ट मिला है। और इन्होंने मुझे इसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारी दी जो मुझे थोड़ी नॉलेजेबल लगी। मुझे लगा हाँ मेरा ज्ञानवर्धन यहाँ हुआ है एज ए आयुर्वेदा और एंड पीजी स्कॉलर स्पेशली द्रव्य गुण विभाग। और इसके बाद में इन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। और आपका हॉस्पिटल वो कहाँ है? सुनो, आपको जितनी इनकी आवाज़ समझ में आती है। देखो ये इनका कार्ड है ना। ओके। इन्होंने बोला कि बहुत लोगों पे इफेक्ट है इनका एक्चुअली। और क्या क्या आपके पास है और लोगों को फ़ायदा हुआ है। गॉल ब्लैडर स्टोन का इन्होंने मुझसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन किडनी स्टोन वगैरह है उसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि हाँ उससे फ़ायदा होता है। 25 तक की किडनी इन्होंने इससे ठीक की हुई है। आई एम सॉरी, पथरी। इन्होंने ऑयल बनाया हुआ था मसाज के लिए, इसमें निर्गुंडी वगैरह इन्होंने यूज़ की थी। और वाइट बोतल में इन्होंने ज्योतिषमती का तेल बनाया फॉर नशा। तो इन्होंने बोला कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धि बढ़ाता है। तो अच्छी बात है कि इन लोगों को सब कुछ इन चीज़ों के बारे में पता है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। ये लोग उनको अप्लाई भी करते हैं अच्छे से। और इसके बाद वहाँ पे नेक्स्ट स्टॉल पे मैं गई विजिट कर सकते हो। ये सब लोग और वहाँ पे भी लोगों ने कुछ ऑर्गेनिक हनी वगैरह था इनके पास में। इन्होंने बोला कि आप इसको परचेज़ करो, ये ऑर्गेनिक है। तो हम जब मेडिसिन में हमारे लिए अनुपान यूज़ करते तो हमारी बहुत सारी ऐसी कफज मेडिसिन है जिसमें हमको मधु का योग चाहिए होता है। तो हमारे पास यदि ऑर्गेनिक का ओरिजिनल शहद है तो हमारी मेडिसिन और अच्छे से काम करेंगी। तो आप यहाँ
पहुंच के इसको भी ग्रैब कर सकते हैं। देन इसके बाद था निर्गुंडी का तेल जो उन लोगों ने जॉइंट्स पेन के लिए बनाया हुआ था। और निर्गुंडी का हमें पता है कि उसका पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब वो आम बात के लिए ट्रीटेबल है, इसके अलावा वाश शामक है। और इसमें इसके अलावा आम हल्दी वगैरह, चोट वगैरह है उनके लिए भी इसने इसको बताया था कि चोट वगैरह में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो यदि आप लोगों का ऐसा कोई दर्द पेन है, और इन्होंने इवन इतना वादा किया कि 2-3 मिनट्स आप इसको रेगुलर राउंड मसाज कीजिए और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा यदि कहीं पे आप किसी जगह है जहाँ पे। उसके बाद मैं आई तो यहाँ पे सुरमा, एक अंकल जी ने यहाँ पे सुरमा वाली स्टॉल लगाई थी। तो मेरे को इसमें क्यूरियोसिटी थी कि आप इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हो, पर वो उन्होंने मुझे इतना करेक्टली आंसर नहीं किया। आई थिंक वो जो कंटेंट नहीं बताना चाहते थे इसके, पर उन्होंने बताया कि हमने इसमें नींबू का यूज़ किया है, तो दैन इट्स ओके। वो नहीं रिवील करना चाहते थे अपने फॉर्मुलेशंस, पर हाँ मतलब कुछ तो अच्छा किया हुआ है इन्होंने, और लोगों को ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। जब नेक्स्ट स्टॉल पे हम गए वहाँ पे चना पापड़ी थी, इसके अलावा महुआ, उसके फ्लावर से इन लोगों ने लड्डू बनाए हुए थे, कैंडीज बनाई, कुछ कुछ तो बनाए रखा था इन्होंने। तो इन्होंने बोला बाबा, इनसे भी मैंने पूछा कि महुआ का, तो इन्होंने बड़ा सा एक चार्ट बनाया था सिर्फ एक सिंगल ड्रग के ऊपर, सिर्फ महुआ के ऊपर। और इन्होंने मुझे बताया कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि इसमें हम बवासीर में बहुत सारी, आप सुनिए इनको कि इन्होंने कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया मुझे। बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। ये बवासीर होता है, इसमें भी ये इनका जो महुआ होता है इसके ये उबाल के उसको गर्म पानी में बैठने से ये बवासीर खत्म हो जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों में जो सारा ये दवाई काम करती है। इसमें शराब भी बना, गैस के लिए, कब्ज के लिए, बालों के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, थायराइड। जी सर, आपने जो लिखा हुआ है इधर सबका है आपके ना, क्या क्या कैसे कैसे है आपका, ये बताओ ना मुझे। कंपनी बनी बनाई तैयार है हमारे पास, पेट को कम करने वाली, जॉइंट पेन को तो क्या है उसमें दवा के अंदर अंदर आपके? ये सब ये बनी बनाई है हमारे पास। हाँ, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हो दवा वाला? ये तो अमृत ब्रश बूटी, इसके अंदर क्या क्या है आप ये बताओ। इसके बाद हम पहुँचे इस स्टॉल पे। यहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए थे, और वो इनको इवन वो इतना तक समझा रहे थे हाउ टू ग्रो कुछ नहीं डालते मेडिसिन प्लांट्स को, आप कैसे ग्रो करवा सकते हैं। ये स्टॉल आई थी, इस पे ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का ऐसा वादा कर रहे कि हमने लोगों का मोटापा कम किया है। बहुत सारे VIPs वगैरह हैं जिनको हमने डॉक्यूमेंटेशन से मेडिसिन बाहर भेजी हुई है हमारी। इन्होंने बहुत सारी ऐसी डिजीज़ों का एक चार्ट बनाया हुआ है, और इन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम मेडिसिन को कैसे बनाते हैं और कैसे देते हैं। हाँ, इनके पास सब कुछ था, रोड ड्रग भी थी। त्रिफला बनता है। हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन तो कर रहे थे, पर ये मैं जितना जानना चाह रही थी उतनी मुझे नॉलेजेबल थोड़ी सी ये चीज़ नहीं लगी, क्योंकि इनका बहुत सारे से प्रॉमिसेस थे कि 1 मंथ के अंदर मोटापा हम ख़त्म कर देंगे। और उसमें ठीक है, इन्होंने इतने कंटेंट मुझे रिवील इन्होंने भी नहीं किए इसके, हाँ कि है ऐसा है, इसमें है हरित की है, त्रिफला है इसमें, और इसमें कुछ तो सहेजन का था। इसके अलावा इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया, पर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई एक्चुअली। पर ठीक है यार, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हमें ऑब्वियस इनको प्रमोट करना चाहिए। आखिर ये हमारे आयुर्वेद के लिए कर रहे हैं सब भी, और ये सब ये कुछ अलग से तो नहीं जा रहा है। मैं इनको एक्सप्लेन कर रही थी कि आप लोग जो भी रोड ड्रग्स हमारे लिए यहाँ पे लाते हो, आप जो भी इनको सेल कर रहे हो, तो ये आयुर्वेद का ही हिस्सा है। इनको लगता है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स कुछ अलग लिखते हैं, नहीं, ये डॉक्टर्स हम यही लिखते हैं जो ये लेके आए हैं, और ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, और ये इस चीज़ को बढ़ावा कर रहे हैं, अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यार, इनको नॉलेज है एक्चुअलिटी में कि हाउ टू यूज़। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे और ज़रूर परचेज करनी चाहिए। मैं तो क्यूरियोसिटी से बहुत सारी चीज़ें पूछ रही थी, क्योंकि मुझे मेरा ब्लॉग शूट करना था, मुझे जानना था कि कैसे कैसे सब हो रहा है, क्या क्या ये लोग रन करते हैं इसमें, ऐसे कैसे कैसे सेल कर रहे हैं। तो मेरी इनसे बाकायदा ऐसे क्यूए चल रहा था कि मैं इनसे प्रॉपर क्वेश्चंस कर रही हूँ, और ये मुझे हम्बली यार प्रॉपर आंसर कर रहे हैं यार। इन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये प्रॉपर मुझे हर चीज़ का आंसर कर रहे हैं। मैं हर चीज़ के बारे में इनसे नॉलेज ले रही थी कि आप लोग कैसे कैसे इसको रन करते हो, क्या क्या है मेडिसिन, कौन कौन से क्राइटेरिया रखते हो मेडिसिन देने में, किसको देनी है किसको नहीं देनी है आपको ये मेडिसिन। इन्होंने बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स बनाई हुई थी, ये कोटिंग कर करके ऑयल्स बना रखे हैं इन लोगों ने उसके लिए, जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए। पूरा चार्ट था इनके पास यार, ये वाला जड़ी बूटी वाला। इसके अंदर ये किसके लिए है आपका ये? अच्छा ओके। देन हम इस पे आए तो उन्होंने वुडन के बहुत सारी ऐसी आर्ट में बहुत सारी ये बना रखी थी डिज़ाइंस अच्छी अच्छी, और ये वुडन के इन्होंने बहुत सारे ऐसे बनाए हुए हैं। और वही प्लांट्स वगैरह के बारे में ये नॉलेज दे रहे हैं इसके अंदर। उसमें शुगर का है ज़्यादा।
ये वुडन की अच्छी अच्छी diabetes मूर्ति वाले बनाई इसको हुई नहीं है इन लोगों ने, मेटल की भी थी और ये भी वुडन का था सब कुछ। बहुत सुंदर सुंदर थे यार, यदि आप घर वगैरह डेकोरेट कर रहे हो उसके लिए आपको चाहिए तो बहुत सुंदर था। इसके बाद में ये टोकरी वगैरह बनाई हुई है इन लोगों ने। दैन हम नेक्स्ट स्टॉल पे आए, इसमें इन्होंने हनी था इनके पास में, इन्होंने टूथ पाउडर बनाए रखा था दंत मंजन के लिए, इसके अलावा इन्होंने ऑयल बनाए रखा था Preservative डाला है इसमें हेयर्स के लिए, भृंगराज वगैरह डाल के, तो तो वही ना अच्छे थे, है आप ना यूज़ कर सकते हो। इन्होंने बताया था कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन सबके। सोप वगैरह इधर बना रखा है आंवला की इन्होंने, जूस भी है। हनी था इनके पास में और अचार की स्टॉल्स भी थी, उन्होंने अचार कैंडी बनाया हुआ इसके है अंदर। और एलोवेरा जूस बना रखा था, आंवला जूस बना रखा है रेगुलर यूज़ के लिए, जैसे पतंजलि के आते हैं वैसे इनके पास थे। और ये नेचुरल है क्या बिल्कुल भैया? नेचुरल है क्या बिल्कुल? अच्छी रेट्स पे थे, आप इनको परचेज़ कर सकते हो यार, आई रियली लाइक इट। हम भी जाने वाले थे इसमें स्टॉल लगाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे स्टॉल अवेलेबल नहीं थी हमारे विभाग के लिए। उस टाइम सारी स्टॉल्स जा चुकी थी, कुछ 45-50 स्टॉल्स थी, तो हम नहीं लगा पाए, अदरवाइज़ एक ब्लॉग में हमारी भी स्टॉल होती। पर सो सैड। यहाँ पे ये आंवला जूसेस थे इनके, एलोवेरा का था, आंवला कैंडी इन लोगों ने बनाई थी, जैसे कैंडी हमने भी बनाई थी, शैम्पू बना रखे थे इन्होंने और क्रीम थी, और इनके अलावा इन्होंने जेल बनाया हुआ था। गोबर की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उन लकड़ियों की बजाय, तो ये बहुत अच्छी पहल है इनकी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इनके वेस्टेज को ऐसे यूज़ करते हैं, हमारे पेड़ की लकड़ियों को काटने की जगह, उनको वेस्ट करने की जगह ये लोग गोबर से लकड़ियाँ बनाकर और डेड बॉडीज़ को संस्कार उनका करते हैं। इन्होंने दिए बनाए हुए थे। अब ये स्टॉल आई हैं जो स्पेशली मैंने शूट की है, और मैं जो सर थे वहाँ पे पुलिस वाले अंकल, उन्होंने भी मेरे को बोला पर्सनली कि आप इसको अच्छे से शूट करके प्रमोट करो। यहाँ पे ये लोग सामने यार एलोवेरा जेल निकाल रहे हैं, ये मशीन थी इनके पास में, और इससे सामने इन्होंने एलोवेरा जेल लगाया। इन्होंने बंद की हुई थी स्टॉल हालांकि, और जब मैं शूट करने के लिए आई तो उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट करके उस स्टॉल को वापस चलवाया कि आप इनके सामने एलोवेरा का जेल निकाल के दिखाइए कि हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसको कैसे बना रहे हैं, ताकि मैं आगे इसको बता पाऊँ कि यार एलोवेरा जेल वगैरह यदि ट्रस्ट करो कि आपको यदि लेना है ना, तो आप ज़रूर जाओ इस स्टॉल पे यार, क्योंकि वो सामने निकाल रहे थे और मैंने इसको खुद से यूज़ किया है, बिल्कुल ओरिजिनल है वो यार। इसमें अभी इन्होंने मशीन इनको में मुझे सारा पूरा डाल रहे हैं, बताया कि एलोवेरा हम को पूरा सामने कैसे यूज़ बना करते हैं इसको। पूरा एलोवेरा जेल यहाँ सामने आ रहा है, इसमें ऊपर से काम चल रहा है, तो सही चीज़ आ रही तो प्रमोट होनी चाहिए वाकई यार, सामने बन रहा है तो। और यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, इसमें ये है एलोवेरा, इसका जूस है, और ये सब सामने यही बना रहे हैं हमारे। इधर एलोवेरा जेल है, ये एलोवेरा का शैम्पू है, विटामिन ए बी और ई का मल्टीपल। तो इसमें फॉर्म वगैरह कुछ झाग बनता है फिर इसमें? इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो इसके अंदर? वो केमिकल नहीं पड़ता है, डायरेक्ट नेचुरल होता है। जैसे रीठा होता है वो झाग जनरेट करता है, तो वो उसमें वो होगा ना। ओके, जैसे केमिकल्स वाला शैम्पू होता है उसमें ज़्यादा झाग होता है क्योंकि इसमें केमिकल्स, इसमें क्या है कि ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है, कम होता है, पर ये क्या नेचुरल, तो इसमें अपने जैसे बाल जोड़ रहे हैं वो एक से जैसे ऐसे नहीं कह सकते अपन, जैसे डुप्लीकेट प्रचार करते हैं जैसे कि इसमें बाल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको लगाने से जयपुर का वन मेला है मेरे पीछे, और यहाँ ज़रूर आना भाई, यहाँ सही में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो एलोवेरा जेल लेके आई हूँ, बाकी और भी थी, मैं अपने कॉलेज वालों के साथ इसमें आऊँगी तब विजिट करेंगे दैन। पर हाँ, सारे बहुत अच्छे हैं, गांव के लोग मेहनत कर करके आपके लिए यहाँ पे हब्स लेके आ रहे हैं, आप ज़रूर विजिट करो और उनको ख़रीदो और प्रमोट करो इसको।